और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश को लेकर। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में इलेक्शन होने और अभी से सभी पार्टियां जो है हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो चुकी है। वहीं देखा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच जो है वो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी के कई नेता जो है पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में बवाल मचा हुआ है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के एक नेता का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बीजेपी जो है डर चुकी है आम आदमी पार्टी से, इस वजह से हमारे नेता को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है चोरी छुपे। इस सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मृत्युंजय, जैसे कि देखा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं और बीजेपी जिस तरह से खेल रही है, उसे क्या लगता है कि बीजेपी क्या सच में आम आदमी पार्टी से डर चुकी है, इस वजह से उनके नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर रही है? देखिए मेगा, मुझे नहीं लगता कि ये जो डरने का और डराने का जो बातें ऐसे सामने आती हैं, देखिए बात की बातें हैं। आप अगर हर चुनाव की बात कर लीजिए, आप हर चुनाव पर देखें तो देख सकते हैं कि चुनाव आने से पहले जब चुनावों की घोषणा होती है, उसके बाद इसी तरह से नेता दल बदलते हैं। उत्तर प्रदेश में भी चीज देखने को मिली, हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिली। तो ये कोई नई चीज नहीं है। जब नेता दल बदल रहे हैं या फिर कोई भी चेहरा है बड़ी पार्टी का, वो दल बदल रहा है। आप देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। आप देखिए आरपीएन सिंह भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो ये तो चलता रहता है। इसको अगर इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है जनता के सामने कि हमसे डर चुके हैं, देखिए वो डरे नहीं है। डरे कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के लोग हैं, तभी कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी में जाने के उन्होंने ठानी है, तभी आपका साथ उन्होंने छोड़ा। यहां तक कि आपके अंदर, आपकी पार्टी के लोगों के अंदर डर है कि अगर आप वापस सत्ता में नहीं आ पाते, विपक्ष में बड़ी मजबूती से नहीं आ पाते, तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। कई चीजें उनकी दांव पर लगी हुई हैं। तो आपके साथ वो सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। ये चीज समझने की है। आपके साथ वो इतना बेहतर महसूस नहीं कर रहे जितना उन्हें लगता है कि सत्ता के साथ जुड़कर बेहतर महसूस कर पाएंगे। तो ये चीज दर्शाती है कि भले ही बीजेपी में डर हो ना हो, आम आदमी पार्टी के लोगों के दिलों में डर जरूर है। जी, यहाँ पर दुर्गेश पाठक जो बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेता है, वो कहीं ना कहीं इस चीज से बौखलाए हुए और उनका इस तरह से बयान सामने आना कि बीजेपी डर चुकी है आम आदमी पार्टी से। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी मजबूत पार्टी है और आम आदमी पार्टी के नेता डरकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बात करें मृत्युंजय हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो काफी खराब देखने को मिल रहा है। महंगाई के मुद्दों पर जो है वहां की जनता बीजेपी के खिलाफ उतर आई है सड़कों पर। वहां पर कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है बीजेपी के खिलाफ वहां पर। तो ऐसा बीजेपी को कहीं ना कहीं डर जरूर है कि अगर वो नेता अच्छे नेताओं को मैदान में नहीं उतारेंगे तो इस बार दोबारा से जो है वो हिमाचल प्रदेश में अपनी सत्ता नहीं बना पाएंगे। क्योंकि देखिए महंगाई का मुद्दा जो है, इस मुद्दे पर हमेशा से राजनीति की गई और हमेशा से इस मुद्दे को उठाया गया। क्योंकि देखिए महंगाई जो है वो आम आदमी पार्टी के जेबों पर सीधा असर करती है और जिस वजह से हमेशा से सत्ता बदली है जब भी महंगाई का मुद्दा उठा। और बीजेपी इस चीज को अच्छे से जानती है। तो लगता है कि बीजेपी हर हथकंडा अपनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं इस बार उनकी जीत जो है वो खतरे में है। देखिए जीत अभी खतरे में भी कह पाना मुश्किल। आप देखिए अभी तक तो देखिए ये भी पता नहीं कि कब चुनाव, एग्जैक्ट डेट कब होगी, चुनाव शुरू कब होंगे। उससे पहले अभी तो सिर्फ रैलियां शुरू हुई हैं। आप अगर देखें, आम आदमी पार्टी ने मेगा रोड शो किया था, बहुत सारी भीड़ वहां बुलाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं कि उनके नेता, उनके प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़कर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। भले ही आप सही कह रही हैं कि जिस तरह से महंगाई देश में बढ़ रही है, लेकिन आप अगर उसी तरह दूसरी तरफ देखें, उत्तर प्रदेश में देखिए आज ही एमएलसी चुनावों के नतीजे घोषित हुए हैं। 36 सीटों पर इलेक्शन होने थे और 33 पर बीजेपी ने कब्जा किया है। तो आप ये देखिए कि लगातार आप कह रहे हैं देश में महंगाई बढ़ रही है, बिल्कुल आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है, बिल्कुल, लेकिन वो चुनावी मुद्दा नहीं बन पा रहा है। जब विपक्ष को उसे अगर एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना है तो उसे कहीं ना कहीं जनता से ऐसे जोड़ना पड़ेगा ताकि लोग उस चीज को समझ सके। अभी आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश वैसे ही एक दुर्गम क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश की बात किया तो पहाड़ी राज्य है और ज्यादातर उसके जो समस्याएं हैं वो मैदानी राज्यों से बहुत अलग हैं। वहां पर पानी की समस्या अच्छी खासी रहती है, कनेक्टिविटी की समस्या है कहीं ना कहीं। आप देखें जो
नियरेस्ट हॉस्पिटल और ऐसी भी चीजें होती हैं वो भी काफी दूर दूर हैं, दूर दराज के इलाकों में जा पाना मुश्किल है, लैंडस्लाइड होते हैं तो रास्ते बाधित हो जाते हैं, तो वो एक अलग राज्य है और उस तरह के राज्य को हैंडल कर पाना भी अलग चीजें हैं। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा है वो बिल्कुल है, लेकिन और भी सारे मुद्दे हिमाचल प्रदेश के वहां पर जाहिर है। इससे अच्छा मैं बताऊं आपको, माइग्रेशन का मुद्दा है, पलायन का जो मुद्दा है। आप देखिए कि वहां पर जिस तरह से बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ रही है, हालांकि वो एक ऐसा राज्य है जो टूरिज्म पर जिसकी इकोनॉमी ज्यादातर निर्भर करती है, लेकिन उसके बावजूद पलायन करके लोग मैदानी राज्यों में आ रहे हैं, वहां की जनसंख्या कम हो रही है, उस पलायन को भी रोकना बेहद जरूरी है। तो इसको भी लेकर तो विपक्ष को कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए, सिर्फ महंगाई के मुद्दे को उठाकर नहीं, आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कैसे कराएंगे, रोजगार कैसे देंगे, ये मुद्दे भी मुझे लगता है इनको विपक्ष के नेताओं को उठाने चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं और विपक्ष अगर इस मुद्दों को उठाएंगे तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को घेर सकती है, क्योंकि 5 साल से बीजेपी हिमाचल में राज्य कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल की स्थिति अच्छी नहीं है और इस बार जो है कहीं ना कहीं जो विपक्ष की पार्टियां है वो जरूर टक्कर दे सकती है अगर वो अच्छे मुद्दे उठाए तो। लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग मृत्युंजय, यहाँ पर जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, उसके बाद जो है वो कॉन्फिडेंस में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश की तरफ उन्होंने अपना रुख किया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि बीजेपी वहां थोड़ी कमजोर है, उनके जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, उस वजह से उन्होंने हिमाचल प्रदेश का रुख किया है। देखिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि बीजेपी के जीतने के चांसेस वहां पर कम है। वो उत्तर प्रदेश में भी देखिए, उत्तर प्रदेश में अब देखिए चुनाव लड़े थे उत्तराखंड में, लेकिन हुआ क्या, नतीजे बिल्कुल उल्टे सामने आए। तो देखिए ये तो बहुत, देखिए वो कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, गुजरात, हिमाचल, गोवा, किसी भी राज्य में लड़ सकते हैं, लेकिन अगर इनका ऐसा मानना है कि वो बीजेपी की स्थिति कमजोर है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की स्थिति इतनी कमजोर है, क्योंकि 68 सीटों में से 44 सीटें बीजेपी के पास हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मृत्युंजय का मानना है कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में अभी कमजोर नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी जब हिमाचल प्रदेश में रोड शो करती है, लोगों को इकट्ठा करती है, तो ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि नेताओं का मनोबल टूटा है और इस वजह से उन्होंने बीजेपी की तरफ रुख किया है। इस पर आपका क्या कहना है मृत्युंजय? देखिए जो मेगा रोड शो जहां पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचे थे, अगर आप उसकी बात करो, देखिए भीड़ कम नहीं थी, बहुत अच्छी खासी संख्या में वहां भीड़ थी, तस्वीरें सामने आई, वहां बहुत सारे लोग उस भीड़ में जमा हुए थे, बहुत सारे आम आदमी पार्टी के समर्थक थे, जहां पर मैं कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने पूरा शक्ति प्रदर्शन करके विपक्ष को और इसी के साथ साथ सत्ताधारी पक्ष को डराने की कोशिश की थी। जी बिल्कुल, लेकिन अगर आप देखें कि जिस तरह से उसके बाद जैसे नेताओं का आम आदमी पार्टी को छोड़ना और बीजेपी में शामिल हो जाना, ये कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति है आम आदमी पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को पार्टी पे भरोसा नहीं है, उन्हें लगता है कि वो बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएंगे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ये बहुत ही अहम फैसला था जो उन्होंने लिया है और बहुत ही जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया और इससे आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा था। ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बीजेपी पीछे से दांव खेल जाती है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आम आदमी के पार्टी के जो नेता थे, जो जिन्होंने बीजेपी शामिल किया था, बीजेपी में ज्वाइन किया था, उन्हें लगता है कि बीजेपी स्ट्रांग पार्टी है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी को कमजोर करना चाहती है, इस वजह से उनके नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर रही है? देखिए बिल्कुल सही बात है कि नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल इसलिए किया जाता है ताकि सामने वाले को कमजोर किया जा सके, लेकिन जैसा आपने कहा कि जल्दबाजी में लिया गया नेताओं का नतीजा। देखिए मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, अगर फैसला जल्दबाजी में लिया जाता तो हो सकता है कि रोड शो से पहले ही वो नेता बीजेपी में शामिल हो गए होते, लेकिन अब टाइमिंग देखिए कि रोड शो होता है और उसके बाद नेता बीजेपी में शामिल होते हैं, तो ये बहुत ही संदेह की स्थिति पैदा करता है कि आखिरकार जब आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में, इतना ही जन समर्थन उनके पास है, तो फिर उनके नेता बीजेपी में शामिल क्यों हुए? ये टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है और इसी पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव है वो नवंबर या दिसंबर में होने की संभावना है, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में राजनीति काफी गरमाई हुई है और इस राजनीति में एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है और दोनों के बीच में काफी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं इन दोनों पार्टियों की क्या पकड़ रहती है हिमाचल प्रदेश में और अंततः हिमाचल प्रदेश आखिर किसको चुनती है, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।